हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन में आगे बढ़ेंगे। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हमने पहले किया था, आज हम घात समूह से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आज इंट्रो खत्म हो जाएगा 1.3 का, और एक दो एग्जांपल भी हम करेंगे आज, ठीक है ना। सो घात समूह समझते हैं, जिसे हम पावर सेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर सेट, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लो कि मैंने कोई एक सेट ले लिया ए कॉमा बी, बात समझ आई, ठीक है ना। तो मुझे इस समुच्च के उप समुच्च लिखने हैं। क्या लिखने हैं भाई? उप समुच्च। उप समुच्च, उप समुच्च के हैं या इनको कहें हम सबसेट। हम सबसेट लिख रहे हैं इस सेट ए के। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो देखो उप समुच्च या सबसेट क्या हो जाएंगे? ए, क्या ये इस समुच्च का या इस सेट का एक सबसेट या उप समुच्च है? यस है। बी एक उप समुच्च हो जाएगा। फिर ए बी को हम एक उप समुच्च कह सकते हैं इसका, ठीक है ना। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, पिछले लेक्चर में, कि फाई जो नल सेट होता है, रंग समुच्च जो होता है, वो हर सेट का एक क्या होता है? उप समुच्च होता है। तो इसके अंदर वो सेट भी आ जाएगा। या तो आप फाई लिखो या इसके स्थान पर आप लिखो मतलब कोष्टक या करली ब्रैकेट, ठीक है ना। इन दोनों में इसको एक लिखना है, तो हम फाई लेकर चल रहे हैं। तो हमने इस समुच्च ए के उप समुच्च लिखे। अब इन सभी उप समुच्चों का संग्रह हम बनाते हैं। मतलब हमने इनको एक सेट के अंदर रखा, ए बी, ए कॉमा बी एंड 5, ठीक है ना। तो अब इनका एक सेट बना और इस सेट को हम कहते हैं पावर सेट ऑफ ए। इस समुच्च या इस सेट ए का पावर सेट या घात समुच्च होता है पी ए। बात समझ में आई, ठीक है ना। अब एक बात और यहाँ नोटिस करेंगे हम कि ये जो यही है बेटा घात समुच्च, है ना। इसके आगे कुछ नहीं है, यही है घात समुच्च। यही लिखना था हमें। घात समुच्च जो हम पढ़ रहे हैं वो यही है। कि इसकी डेफिनेशन लिखेंगे अभी। तो यहाँ पर अब एक दूसरी बात और समझना चाह रहे हैं कि समुच्च ए में अवयवों की संख्या थी 2। कितनी थी? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू 2। उसको हमने इस तरीके से लिखा। क्या कहते हैं इसको? समुच्च ए में अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या को हम इस प्रकार से लिखते हैं गणित में, है ना। या फिर क्या बोलो आप इसको? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए या समुच्च ए में अवयवों की संख्या, उसे हम लिखते हैं एन ए से, जो कितने हैं? 2। अब देखो यहाँ पर हम नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल रहे हैं पावर सेट ए में या घात समुच्च ए में अवयवों की संख्या कितनी है वो हम लिख रहे हैं। तो गिनो, 1 2 3 4। तो क्या लिखा हमने? 4। अगर हमें पता चल जाता है कि घात समुच्च ए या पावर सेट ए में कितने अवयव आने वाले हैं, तो उन्हें हम आसानी से लिख सकते हैं। मान लो कि ये सेट ए तो था इस तरीके से। मान लो कोई सेट आपको ए मिल जाता है, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, है ना। काफ़ी बड़ा सेट हो गया। अब इसमें हमें अगर ये पता है कि अवयव कितने आने वाले हैं घात समुच्च में, तो हम कैसे भी ना कैसे किसी न किसी अरेंजमेंट से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा कि हमें घात समुच्च ए में या पावर सेट ए में अवयवों की संख्या निकालनी आनी चाहिए कितनी है। अगर वो पता चल जाएगी तो हम घात समुच्च ए आसानी से ले सकते हैं। बात क्लियर हुई? तो वो बात हम यहाँ लिख रहे हैं। क्या कि घात समुच्च में अवयवों की संख्या, जिसे हम लिख रहे हैं पावर सेट ए से, और इसके अंदर हम देख रहे हैं अवयवों की संख्या। या फिर ऐसे लिखेंगे इसको, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए, ठीक है ना। और वो क्या हो जाएगा भाई? एक फॉर्मूला है 2 का पावर m। क्या हो जाएगा? 2 का पावर m। और यहाँ पर m क्या है? m है समुच्च ए में अवयवों की संख्या। समुच्च ए में अवयवों की संख्या। तो क्या लिखा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए इक्वल टू 2 का पावर m, है ना। पावर सेट ए जैसे हम किस तरीके से लिख रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए, इस तरीके से, जो कितना हो जाएगा? 2 का पावर m। और हमने क्या लिखा कि m क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ठीक है ना। समुच्च ए में अवयवों की संख्या। अब देखो यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं इसको कि हमें इस समुच्च ए के घात समुच्च में अवयवों की संख्या लिखनी थी। तो हमने लिखा 4, गिन लिया यहाँ। तो चलो नहीं गिनते हैं। तो अब हम लिख रहे हैं इसमें अवयवों की संख्या है कितनी।
फॉर्मूला है हमारे पास 2 का पावर m, और m को हमने कहा कि वो क्या है, समुच्चय A में अवयवों की संख्या। तो सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, 1 and 1 2, तो लिखा m के स्थान पे 2। बात समझ में आई। और ये कितना हो जाएगा, 2 का पावर 2 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें किसी भी घात समुच्चय में अवयवों की संख्या को लिखनी होती है, ठीक है ना। घात समुच्चय अवयवों की संख्या अगर हम लिख देंगे तो घात समुच्चय आसानी से लिख देंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन पे। तो एक बार कॉपी कर लेंगे इसे, उसके बाद इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं, कॉपी करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या हो जाएगा, समुच्चय A के उप समुच्चयों का, समुच्चय A के उप समुच्चयों का संग्रह, समुच्चय A का घात समुच्चय कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है, जिसे हम PA से लिखते हैं, PA से लिखते हैं। बात समझ में आई, ठीक है ना। क्या कहा, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स of set A is called power set of A। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट A is called power set of A and it is denoted by PA। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो हिंदी मीडियम वाले सिर्फ हिंदी में जो लिखा है उसे ही कॉपी करेंगे, और इंग्लिश मीडियम वाले जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसे ही कॉपी करेंगे। हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है, और इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई वर्ड ऐसा है जिसको आप चाहते हो कि इसका वर्ड मुझे इंग्लिश में आए, तो वहाँ आप उसके ऊपर ही लिख सकते हो जो भी उसका इंग्लिश है। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा, और डेफिनेशन कॉपी करो। इसके बाद में एग्जाम्पल करते हैं इसके ऊपर, एक और कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट हमने एक एग्जाम्पल लिया, ताकि सेट A 1 2 3 राइट पावर सेट ऑफ A या घात समुच्चय लिखिए। तो एग्जाम्पल बुक का नहीं है, हमने ऐसे ही लिया है ये, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे इसको। सो सबसे पहले यहाँ पर हमें काउंट करना है कि सेट A में एलिमेंट्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A हमने लिखा 3, ठीक है ना। सबसे पहले हम नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट A निकालेंगे, या घात समुच्चय में अवयवों की संख्या निकालेंगे। तो अब हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट A या घात समुच्चय A में अवयवों की संख्या, जो होता है 2 का पावर m, और m क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर 3, ठीक है ना। तो कितने मिलेंगे हमें, 8 मिलेंगे। ऐसे इस घात समुच्चय A में कितने अवयव होंगे, 8 अवयव होंगे, ठीक है ना। तो पावर सेट ऑफ A लिख रहे हैं हम। अब गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि हमें पता है कि 8 अवयव आने वाले हैं, और 8 कौन से है वो हमें यहाँ से लिखना है। क्या कहा कि समुच्चय A के सभी उप समुच्चयों का संग्रह, या कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट A। तो हमें इससे जितने भी सबसेट बनते हैं, जितने भी इससे सब उप समुच्चय बनते हैं, उन्हें हमें इस यहाँ पर उनका संग्रह लिखना है। वही क्या होता है, पावर सेट A या घात समुच्चय A होता है। तो लिखेंगे एक 1 हो जाएगा इसका उप समुच्चय, 2 हो जाएगा, इसी प्रकार से हो जाएगा 3, ठीक है ना। फिर आप 1,2 भी एक उप समुच्चय हो जाएगा इस समुच्चय का, और 1,3 भी हो जाएगा, एंड 2,3 भी हो जाएगा। तो आप काउंट करेंगे एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और आने वाले हैं। एक कौन सा, एक तो हो जाएगा आपका 1,2,3, एंड लास्ट वन हमें पता है 5 किसी भी सेट का एक सबसेट होता है या उप समुच्चय होता है। तो पावर सेट ऑफ A लिखा हमने इस सेट A का। तो इस तरीके से हमें ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बात समझ में आई, ठीक है ना। सो कॉपी करेंगे इसको, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे शाब्दिक समुच्चय, जिसे हम यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं, ठीक है ना। यूनिवर्सल सेट या शाब्दिक समुच्चय होता क्या है। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या, कुछ समुच्चय या कुछ सेट लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा सेट यूनिवर्सल सेट या शाब्दिक समुच्चय होगा। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। सो सबसे पहले सेट A लिखते हैं हम, मान लो 1,2, सेट B हमने लिखा 2 4 6 8, C हमने लिखा 1 3 5 7 9,
ठीक है ना। डी हमने लिखा 1 2 3 4, ई हमने लिखा 2 6 9 7, कुछ भी आप लिख सकते हो। एफ हमने लिखा 1 9 2 8, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने कुछ समुच्चय लिखे और एक समुच्चय और लिख रहे हैं हम जी, ठीक है ना। वो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो शाब्दिक समुच्चय समझते हैं कि शाब्दिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट होता क्या है। अब देखो ए जो है वो इस सेट के अंदर है और इस सेट के अंदर भी है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि ये जो ए है वो उपसमुच्चय होगा इन दोनों सेटों का। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। इसमें से कोई भी दो सेट ऐसे हमें देखने हैं जो तीसरे सेट में मिल जाएं। कोई भी दो सेट जैसे ए और बी जो है वो मान लो कि सी के अंदर मिल जाते हैं। क्या ऐसा कोई दो सेट हैं? नहीं है। लेकिन ये सभी सेट ए बी सी डी ई एफ, ये सभी सेट इस सेट के अंदर हैं। देखो ध्यान से, क्या इन सेटों में जितने भी अवयव हैं वो इस समुच्चय जी या इस सेट जी के अंदर हैं? यस है। तो इस जी को हम क्या बोलेंगे? सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। किसके लिए? इन सभी सेटों के लिए। तो क्या कह सकते हैं यहां पर कि समुच्चय जी सार्वत्रिक समुच्चय होगा। किसके लिए? समुच्चय ए बी सी डी ई तथा एफ के लिए, ठीक है ना। क्या कहा? सेट G is a universal set for sets A, B, C, D, E and F। ये हमने कहा, ठीक है ना, कि जो समुच्चय G है वो शाब्दिक समुच्चय होगा समुच्चय A, B, C, D, E के लिए। इन सभी समुच्चयों के लिए ये समुच्चय G क्या है? शाब्दिक समुच्चय। क्यों है शाब्दिक समुच्चय? क्योंकि इन समुच्चयों में जितने भी अवयव उपस्थित हैं वो सभी इस अकेले एक में उपस्थित हैं, G के अंदर, ठीक है ना। तो ये जी जो सेट है वो इन सभी सेटों के लिए शाब्दिक समुच्चय कहलाएगा। और शाब्दिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट को हम जनरली हम इसे कैपिटल यू से लिखते हैं। यू फॉर यूनिवर्सल सेट, है ना। तो शाब्दिक समुच्चय को जनरली हम किससे लिखते हैं? कैपिटल यू से लिखते हैं। ये हमें याद रखना है। दूसरी बात कि यूनिवर्सल सेट के अंदर वो सारे सेट होंगे जो हमारे पास गिवन हैं। यूनिवर्सल सेट के अंदर वो सारे सेट होंगे। यूनिवर्सल सेट, वापस समझो ध्यान से क्या कह रहा हूं। यूनिवर्सल सेट के अंदर वो सारे सेट होंगे जो हमारे पास गिवन है या हमें जो क्वेश्चन में दे रखे हैं, वो सभी सेट कहाँ होंगे? यूनिवर्सल सेट में होंगे, ठीक है ना। तो समुच्चय जी को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर शाब्दिक समुच्चय कहेंगे इन सभी समुच्चयों के लिए। तो ये था आपके पास शाब्दिक समुच्चय। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। सो उससे पहले कॉपी करेंगे इसको। सो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन। सो नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है रिक्त स्थानों में प्रतीक उपसमुच्चय तथा उपसमुच्चय नहीं है को भरकर सभी कथन बताइए, है ना। सही कथन बनाइए। तो सही कथन बनाना है कि सबसेट होगा या नहीं होगा। तो कह रहा है कि मेक करेक्ट सेंटेंस बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और डज नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में इधर वाले सेट में है 2 3 4 और इधर वाले सेट में है 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या 2 3 4 इसके अंदर है? यस है। तो ये एक सबसेट होगा। बात क्लियर हुई। फर्स्ट वाला इस तरीके से। सेकंड वाले में देखो ए बी सी दे रखे हैं इधर और इधर दे रखे हैं बी सी डी। तो केवल बी सी हमें मिला, है ना, ए नहीं है उसके अंदर। तो ये वाला इस वाले सेट का सबसेट नहीं होगा या उपसमुच्चय नहीं होगा। तो बोलेंगे उपसमुच्चय नहीं है या डज नॉट सबसेट। बात क्लियर हुई। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो बड़े ही ध्यान से समझना है क्वेश्चंस को और बड़े ध्यान से ही पढ़ना है, ठीक है ना। गलतियां नहीं होनी चाहिए। कह रहा है कि x इस प्रकार है। x आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। x क्या है? कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है।
ठीक है ना, कह रहा है कि x सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। क्लास 11th का स्टूडेंट है हमारे पास x, ठीक है। फिर इधर क्या कह रहा है वो कि x इस प्रकार है, x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, x आपके विद्यालय का, यहाँ तो कहा उसने विद्यालय का, और यहाँ क्या कह रहा है वो कक्षा 11th का। तो क्या विद्यालय में कक्षा 11th आती है? यस आती है, विद्यालय में तो सारी कक्षाएं आती हैं भाई। फिर कह रहा है कि x सच दैट x स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो बताओ कि ये समुच्चय इस समुच्चय का उप समुच्चय होगा या नहीं होगा? ये सेट इस सेट का सबसेट होगा या नहीं होगा? कैसे पता लगाएंगे बताओ, आप भी कैसे बताओगे? तो क्या कहा कि x आपके विद्यालय का, x आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है और इधर विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो विद्यालय में तो सारी कक्षाएं आती हैं, तो क्या इस समुच्चय के अंदर भी ये वाला विद्यार्थी आएगा 11th क्लास का? यस आएगा, क्योंकि विद्यालय में पढ़ता है वो 11th क्लास का विद्यार्थी। तो ये वाला सेट इस वाले सेट के लिए क्या हो जाएगा? एक सबसेट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? सबसेट, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 गया। 4th देखेंगे, x इस प्रकार है, x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। मान लो कि हमारे पास कोई भी समतल है, मान लो ये समतल और इसमें एक ये वृत्त है, ये वृत्त है, कोई भी एक वृत्त हो सकता है, वो कितना बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है। लेकिन उसने क्या कहा कि x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, x सच दैट x इज अ सर्कल इन द प्लेन। बात क्लियर हुई? ठीक है। इधर क्या कह रहा है कि x इस प्रकार है, x एक समान समतल में, जो जिस समतल में ये वाला वृत्त है उसी समतल में, समान समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। क्या कहा? x सच दैट x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। भैया प्लेन तो सेम ही है, लेकिन इसका अगर रेडियस ये 3 है तो इस वाले सेट का रेडियस कितना है? 1। तो इस वाले सेट में कितने सर्कल आएंगे? सिर्फ एक ही सर्कल आएगा, लेकिन इस वाले सेट में कितने सर्कल आ गए? बहुत सारे सर्कल आ गए। तो क्या ये सेट इस सेट का उपसमुच्चय होगा या सबसेट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर ये मिल जाएगा हमें यूनिट 1 का सेट, यूनिट 1 का या इकाई 1 की त्रिज्या जिसकी इकाई 1 है, 1 इकाई है, वो सर्कल हमें इस सेट के अंदर मिल जाएगा। लेकिन इस सेट के अंदर जितने सर्कल हैं वो इस सेट के अंदर नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि इसमें तो सिर्फ त्रिज्या 1 इकाई, रेडियस 1 का क्या है? सर्कल है जिसकी यूनिट क्या है? 1 है। तो ये वाला सेट सबसेट नहीं होगा। बात क्लियर हुई? ठीक है। 5th देखते हैं क्या कह रहा है कि x इस प्रकार है, x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। x किसी समतल में एक त्रिभुज है, वो त्रिभुज कोई सा भी हो सकता है, समबाहु त्रिभुज हो सकता है ना, समकोण त्रिभुज हो सकता है। तो कई प्रकार के त्रिभुज है हमारे पास, तो उनमें से कोई सा भी हो सकता है। उसने बस ये कहा कि x सच दैट x इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, एक ट्रायंगल हमारे पास है प्लेन के अंदर, वो कोई भी हो सकता है। और इधर क्या कहा उसने? x सच दैट या x इस प्रकार है, x किसी समतल में एक आयत है। तो इधर आयत की बात कर रहा है ना, क्या कहा? रेक्टेंगल, x सच दैट x इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। इधर तो रेक्टेंगल और इधर क्या है? ट्रायंगल है। इधर तो क्या है हमारे पास? आयत है भैया, और इधर क्या है हमारे पास? त्रिभुज है। तो इनका तो कोई मेल मिलाप ही नहीं है। तो ये वाला समुच्चय इस वाले समुच्चय के अंदर मिल सकता है? कभी नहीं। तो क्या बोलेंगे? उपसमुच्चय नहीं है। ये सिंबल यूज करना है हमें, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है ना। जहां भी फिलिंग द ब्लैंक्स मिलेंगे यहाँ हमें बीच बीच में इनको यूज में लेना है, ठीक है। 6 देखेंगे। 6 कह रहा है कि x इस प्रकार है, x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। अब कह दिया उसने क्लियरली कि हमारे पास इधर एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं क्या हैं? समान हैं। x सच दैट x इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। चलो इधर पढ़ते हैं। क्या कहा? x इस प्रकार है, x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब एक त्रिभुज इधर आ गया, जो इधर दिया था ना उसने, इधर जो लाइन कही थी वो अब उसने इधर दे दी। क्या कहा? x सच दैट x इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। तो इधर एक ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल कैसा भी हो सकता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल भी हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इधर हमसे क्या कहा? सिर्फ वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है या समबाहु त्रिभुज है। और इधर क्या कहा कि हमारे पास एक त्रिभुज है और वो कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या ये त्रिभुज इसके अंदर मिलेगा? हाँ मिलेगा। तो ये एक सबसेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जोश में थोड़ा बड़ा बन गया, छोटा कर लेते हैं उसको। हाँ, ये एक सबसेट होगा। बात समझ भाई? ठीक है। 6 वाले पे आते हैं। क्या कहा? x इस प्रकार है, x एक सम प्राकृतिक संख्या है। सम प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या n से लिखते हैं। कहाँ से स्टार्ट होती है भैया? 1 से स्टार्ट होती है। कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। चलो इधर वाला जो भी सेट था वो हमने लिख दिया। इधर क्या कहा? x इस प्रकार है, x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है। पूर्णांक को हम लिखते हैं z से, -∞ से स्टार्ट होता है, -1 0 1 कहाँ तक जाता है भाई? ये अनंत तक जाता है।
तो इधर था भैया इवन नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, और एक्स सच दैट एक्स इज अ इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर। तो इधर तो कहा इवन नेचुरल नंबर, इवन की बात कर रहा, तो 1 3 5 ये हट जाएंगे, ठीक है ना, तो 2 4 से स्टार्ट होगा। तो देखो क्या ये नंबर्स इस सेट के अंदर होंगे? हाँ होंगे। कहाँ होंगे भाई? इधर की तरफ होंगे, होंगे नहीं होंगे? जितने भी सम प्राकृतिक संख्या भाई नेचुरल नंबर किसके अंदर आते हैं? इंटीजर्स के अंदर आते हैं, कल ही समझाया था, ठीक है ना, जब हम सबसेट पढ़ रहे थे तब बताया था सभी नंबर सिस्टम का। तो क्या कहा कि इवन नेचुरल नंबर इंटीजर्स के अंदर आते हैं तो इवन नंबर भी आएंगे, तो क्या बोलेंगे? ये एक सबसेट होगा। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। सो कॉपी करेंगे इसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। कह रहा है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है ना। तो कुछ 6 हमें क्वेश्चन दे रखे हैं, 6 पार्ट हैं इसके, जिनमें हमें बता रखा है कि ये सबसेट है या बिलोंग्स टू है या क्या है, वो हमें दे रखा है। तो हमें सिर्फ इतना बताना है कि ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है ना, सत्य है या असत्य है। तो फर्स्ट वाला चेक करते हैं। फर्स्ट वाला देखो क्या कह रहा है, इस सेट के अंदर है ए बी और इस सेट के अंदर भी है हमारे पास ए बी, लेकिन इसने कहा कि ये सबसेट नहीं है या उपसमुच्चय नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा आपका फॉल्स, या आप इसे आप कहो असत्य। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। सेकंड वाला देखते हैं। इधर दे रखा है ए ई और इधर हमसे कहा कि एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, या एक्स इस प्रकार है, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो सबसे पहले ये तो हमें दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, है ना, समूह निर्माण रूप में। तो हमें इसे रोस्टर रूप में लिखना है पहले। तो रोस्टर रूप में लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमें? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू। तो ये सेट दे रखा है हमें इधर, और इधर दे रखा है ए ई। क्या ए ई इसके अंदर है? और ये एक सबसेट भी कह रहा है कि ये एक सबसेट है। तो क्या बोलेंगे इस स्टेटमेंट के लिए कि ये क्या हो जाएगा? ट्रू, ट्रू या सत्य आप इसे कहो। समझ में आ रही है, ठीक है। थर्ड, इधर दे रखा 1 2 3, इधर दे रखा 1 3 2 नहीं है, तो ये दे रखा है इसमें सबसेट है, लेकिन ये सबसेट हमारी नजर में नहीं है। तो क्या बोलेंगे इस स्टेटमेंट को? फॉल्स, या आप इसे कहो असत्य। बात समझ में आ रही होगी। ये क्लियरली दिखाई दे रहा है, ए इसके अंदर है, यस है, और ये एक सबसेट है, तो क्या बोलेंगे? ट्रू, ठीक है ना, सत्य, ठीक है। फिफ्थ वाला देखो, इसने कहा बिलोंग्स टू, तो कई बच्चे इसको बोलेंगे कि हाँ ये तो सत्य है, लेकिन ये बेटा असत्य है। पहले लिख रहा हूँ मैं रीजन नहीं, पहले इसका आंसर लिख रहा हूँ मैं कि ये फॉल्स है या असत्य है, ठीक है ना। क्यों है वो अभी हम समझ रहे हैं। जब हमने कल वीडियो लेक्चर में बात की थी कि बिलोंग्स टू जो होता है, जैसे मैंने एक सेट लिखा ए बी सी, तो ये एक सेट है, ठीक है ना, ए सेट है। तो इस सेट में हमने कहा कि बी बिलोंग्स टू ए। क्या कहा? बी बिलोंग्स टू ए। हमने कहा सी बिलोंग्स टू ए, कहा ना सी बिलोंग्स टू ए। हम कह रहे हैं कि ए बिलोंग्स टू ए, ऐसा। लेकिन ध्यान समझना, यहाँ पर जो ए है वो बिलोंग नहीं कर रहा है ए से, क्योंकि ए इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर एलिमेंट ए नहीं है। क्या है? ये वाला एलिमेंट है इसके अंदर, तो ये बिलोंग करेगा ए से, ना कि ये बिलोंग करेगा ए से। उसी तरीके से हमने कहा कि भैया बी एक सबसेट है इस सेट ए का, बी सबसेट है ना ए का, देखो बी है इसके अंदर है, और सबसेट के लिए हम क्या लिखते हैं? सेट लिखते, तो बी को हमने सेट के रूप में लिखा है यहाँ पर। क्या ये एक सबसेट होगा ए का? यस होगा, बी है, तो सी भी एक सबसेट है ए का। तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं क्या कि ये जो ए है वो एक सबसेट होगा ए का? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये तो बिलोंग कर रहा है ना। ये क्या कर रहा है? ये तो बिलोंग कर रहा है, ये तो ये सदस्य है इसका, उपसमुच्चय नहीं है ये, उपसमुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक एलिमेंट है बेटा इसके अंदर। ये उपसमुच्चय कब होगा सर? ये उपसमुच्चय अब होगा बेटा जब मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा। बात समझ में आई? इसको मैंने, इस एलिमेंट को मैंने एक सेट के अंदर लिखा तो मैं सबसेट बोल सकता हूं। अगर इस एलिमेंट को मैं एलिमेंट के रूप में ही लिखूंगा तो मैं इसे बिलोंग्स टू बोलूंगा, क्योंकि ये एक एलिमेंट गिवन है यहाँ पर। बात समझ में आई? उसी तरीके से ये जो है वो एक सेट में दे रखा है ए। क्या इसके अंदर ऐसा मतलब कोष्ठक के अंदर ए है? नहीं है। अगर होता तो बोलता कि इस सेट में अगर ऐसा होता तो मैं क्या बोलता? हाँ बिलोंग कर रहा है। लेकिन अभी हमें ये वाला पार्ट तो दे नहीं रखा, तो यहाँ पर ये इसका सबसेट होता। क्या होता?
सबसेट होता है। सबसेट में सेट लेते हैं, बिलोंग्स टू में एलिमेंट लेते हैं, और ये एलिमेंट इस सेट के अंदर नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स हो जाएगा। आशा करता हूं आपकी बात समझ में आ गई होगी। सो नेक्स्ट देखते हैं 6 पार्ट। कह रहा है कि x इस प्रकार है, x संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है। क्या कहा, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इससे इसका हम रोस्टर फॉर्म लिख रहे हैं भाई यहाँ पर। इवन नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। कह रहा इवन कहाँ से, 6 से छोटे, लेस देन 6 यानी कि 2,4 आ जाएगा। सही बात है, इवन नेचुरल नंबर हो गए। इधर क्या कहा उसने, x इस प्रकार है, x एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। क्या कहा, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड 36। अब 36 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से हैं, वो एलिमेंट हमें इसके अंदर लिखने हैं। तो देखो 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, ठीक है ना, 1 डिवाइड करेगा, है ना। इवन नहीं, केवल नेचुरल नंबर लिखना है ना, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर। तो 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड नहीं करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 डिवाइड करेगा, 6 9 करेगा, 12 करेगा, ऐसे ही करते चले जाएंगे, 36 करेगा। इसके बाद शायद मुझे लगता नहीं कोई और करेगा, है ना। 18 भी करेगा, यहाँ पर 18 करेगा और 36 करेगा उसके बाद में। तो ये एलिमेंट आया इसके अंदर। तो उसने कहा यहाँ पर ये सबसेट है। तो देखो क्या 2 और 4 इसके अंदर है, हाँ 2 और 4 इसके अंदर है क्या, 36 को डिवाइड करता है क्या 4, चेक करो। 4 चौका 16, 4 पंजे 20, 8 चौका 32, नहीं करता, ठीक है ना। तो ये सबसेट नहीं होगा क्योंकि ये जो 4 है वो इस सेट के अंदर नहीं है। तो इस स्टेटमेंट के लिए हम क्या बोलेंगे कि ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा या असत्य हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। सो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सो कॉपी करेंगे इसको। सो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, मान लीजिए कि a बराबर एक समुच्चय दे रखा है हमें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और क्यों, ठीक है ना। क्या कहा, लेट a ये सेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई, ठीक है ना। देखो वाई का रीजन तो इसमें हमें मिल जाएगा। पहली बात तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी है ये बताओ। देखो काउंट करते हैं, 1 2 3 एंड 4। मुझे 4 दिखाई दे रहे हैं। कितने एलिमेंट है 4, ये है ना, ये वाला ये पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है ना। 3,4 एक सेट के अंदर है, ये पूरा एक एलिमेंट है इस सेट ए के लिए। ये बात हमारे समझ में आई, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट वाला है कि 3,4 सबसेट ऑफ ए। क्या कहा उसने, 3,4 सबसेट ऑफ ए। अब देखो क्या 3,4 इसके अंदर है, यस है। यहाँ लिख लेता हूँ मैं ए, 1, 2, 3, 4, 5। बात समझ में आई। उसने कहा 3,4 इसके अंदर सबसेट ऑफ ए। क्या ये सबसेट होगा इसका, नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो बेटा एक एलिमेंट है और ये एक क्या है, एलिमेंट। और एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है, लेकिन सेट एक सबसेट हो सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट सही है। क्या कहा कि 3,4 करली ब्रैकेट के अंदर एक सबसेट नहीं है ए का। क्यों नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर एक एलिमेंट है। तो क्या होगा, ये होगा 3,4 बिलोंग्स टू ए। तो इसका रीजन ये हो गया, है ना। इसका रीजन इसी के अंदर ही है। सभी क्वेश्चनों का रीजन इसी में मिलेगा आपको कि क्यों, है ना, कि सही नहीं है और क्यों नहीं है, क्योंकि ये बिलोंग करेगा इसलिए ये सही नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक एलिमेंट है और एलिमेंट हमेशा बिलोंग करते हैं समुच्चय से। और सबसेट जो होते हैं वो, सेट जो होता है वो उपसमुच्चय सबसेट हो सकता है किसी का। बात समझ में, जैसे कि यहाँ देखेंगे हम, उसने कहा कि 3,4 लिया उसने एक सेट के अंदर। ये वाला एलिमेंट उसने एक सेट के अंदर लिया। यहाँ पे ये एक सबसेट हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये एक सेट के रूप में है। ये पूरा हो गया एलिमेंट, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये एलिमेंट हो गया। और ये किसके अंदर, एक सेट के अंदर है। और सेट एक सबसेट हो सकता है किसी भी सेट का। तो ये वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो जाएगा। ये वाला रीजन भी बोल सकते हैं हम इसके लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसने कहा 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए। सही बात है, 1 एक एलिमेंट है जो इस सेट के अंदर है। तो 1 बिलोंग्स टू ए, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। 1 सबसेट ऑफ ए,
एक उपसमुच्चय है ए का, ये बात गलत हो गई, ठीक है ना। क्यों गलत हो गई, उसका रीजन कहाँ है, ये रहा हमारे पास कि ये बिलोंग करेगा सर, ये एक एलिमेंट है, ये बिलोंग करेगा समुच्चय ए से, लेकिन ए सबसेट नहीं हो सकता। कब तक नहीं हो सकता, जब तक यहाँ पर मैं कर्ली ब्रेसेस ना लगाऊं। इतनी बात समझ में आई, ठीक है ना। चलो 6 पार्ट देखते हैं। 6 कह रहा 1 2 5 सबसेट ऑफ ए। अब देखो यहाँ से हम देखें कि 1 2 5 निकालना है, 1 2 5, तो ये सभी एलिमेंट्स थे अंदर वाले इस सेट ए के लिए, और इसको मैंने एक सेट के अंदर रखा। तब मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये इस सेट ए का उपसमुच्चय सबसेट होगा, तो यस क्लियरली होगा। ये बिलोंग नहीं करेगा। बिलोंग क्यों नहीं करेगा, उसका रीजन ये रहा हमारे पास, क्योंकि ये एक सबसेट है इसलिए बिलोंग नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। 7 हो गया। 8 देखते हैं, उसने कहा 1 2 3 सबसेट ऑफ ए। अब देखो 3 तो 1 2 3 कहा उसने, क्या कहा उसने, 1 2 3 इतना पार्ट बोला, और इतना पार्ट तो आ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये आएगा तो पूरा आएगा, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, ये बात तो क्या है, गलत है, गलत है ना। क्यों गलत है, क्योंकि इसके अंदर जो 3 है वो एक एलिमेंट नहीं है इसके अंदर। 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये इसका क्या हो गया, रीजन हो गया। क्या कहा, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, सो 1 2 3 नॉट सबसेट ऑफ ए, क्योंकि 3 है ही नहीं तो सबसेट हो कैसे जाएगा, होगा ही नहीं, क्योंकि 3 नहीं है हमारे पास। क्या है इस एलिमेंट के अंदर, 3 4 है, 3 नहीं है, 3 है ही नहीं इसके अंदर। क्या है, 3 4 है एक सेट के अंदर, वो एक एलिमेंट है, लेकिन 3 कोई भी एलिमेंट नहीं है सेट ए के अंदर, तो इसका रीजन ये हो जाएगा। उसने कहा 5 बिलोंग्स टू ए। देखो 5 को हम दो तरीके से लिखते हैं, एक तो 5 को लिखते हैं इस तरीके से, 5 का मतलब होता है रिक्त समुच्चय या नल सेट, एक तो इस तरीके से लिखते हैं, और दूसरा हम लिखते हैं उसको इस तरीके से, ठीक है ना। तो 5 क्या है, ये एक सेट है। 5 क्या है, एक सेट है, सेट के अंदर कुछ एलिमेंट नहीं है, बस ये है इसका मतलब। अगर हमने 5 लिखा है तो 5 एक सेट है, ठीक है ना। 5 एक सेट है, कोई एलिमेंट नहीं होता है। 5 एक सेट होता है। कौन सा सेट होता है, नल सेट या रिक्त समुच्चय होता है, इस तरीके से होता है ये। तो आपको पता सेट बिलोंग करता ही नहीं है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, उसका रीजन ये था क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट सही है। बात समझ में आ रही है ना, कि 5 एक सेट है, इस तरीके से होता है 5, और 5 बिलोंग नहीं करेगा, सेट कभी बिलोंग नहीं करते हैं, एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये एलिमेंट था, ये वाला एलिमेंट था यहाँ पर, तो ये बिलोंग कर रहा है ए से, लेकिन 5 तो एक सेट है, वो बिलोंग करेगा ही नहीं, क्योंकि सेट तो सबसेट हो सकता है किसी भी सेट का, या उपसमुच्चय हो सकता है। ये बात समझ में आई, ठीक है। 10th हो गया। 5th देखो, अब उसने कहा कि ये वाली बात कही उसने, बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या होगा कि ये सिंगलटन सेट है। ये क्या है, सिंगलटन सेट है। अगर मैं इसे समझूं तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है बेटा, ये वाली बात जो है वो इस तरीके से लिखी हुई है। अब देखो, क्या इस सेट ए के अंदर, इस सेट ए के अंदर कोई एलिमेंट है ऐसा, कोई एलिमेंट है ऐसा, नहीं है, है क्या, नहीं है। अगर नहीं है तो ये सेट इसका सबसेट हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये एलिमेंट इसमें नहीं है। अगर ये सेट ए इस तरीके से होता, समझ रहे हैं, ध्यान से समझना, इस तरीके से होता। अब ये वाला एलिमेंट है इस सेट के अंदर, है ना, तो मैं क्या बोल सकता था, ये वाली बात बोल सकता था कि ये सेट सबसेट होगा ए का। यहाँ पे क्या बोल सकते थे, ये वाली बात बोल सकते थे कि ये सेट जो है वो एक सबसेट होगा इस सेट ए का। अगर ये एलिमेंट, ये वाला जो एलिमेंट है अंदर वाला, वो एलिमेंट कहाँ होता, इस सेट ए के अंदर होता, वो तो है ही नहीं, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना। मैं 5 को कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख रहा हूँ, तो उसका मतलब क्या है कि मैंने ये लिखा, क्योंकि 5 का मतलब होता है ये, और ये एक एलिमेंट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ये एलिमेंट हो गया। अगर ये एलिमेंट इस सेट ए के अंदर होता तो ये एक सबसेट होता इस सेट ए का, लेकिन ये एलिमेंट इसके अंदर है नहीं है, तो ये सबसेट नहीं होगा। तो ये भी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट सही है। बात समझ में आई। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो कॉपी करेंगे इसको।